शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 14 भारतीय स्पॉन्सर खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। मजीद खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। सदर और वजीर आजम का 14 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। दहशतगर्दी की उफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का पैगाम। वजीर दाखिला ने शुमाली वजीरिस्तान में 14 दहशतगर्दों की हलाकत बड़ी कामयाबी करार दे दी। बलूचिस्तान असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया कि मुनज़्ज़म अंदाज से बलूचिस्तान के नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। लापता अफराद के मसले को रियासत के खिलाफ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर दिया। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के इल्जामात मुस्तरद। पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के सबूत आलमी बरादरी को पेश कर दिए। सिंतास मुआहदे पर भारत का यकतरफा रवैया नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां दुनिया के सामने उजागर की। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। भारत की आबी जारियत और इश्तियाल अंगेजी से अमरीकी हुकाम को आगाह किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का एलामिया। बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म का खत भी एंटोनियो गुतेरेस को पेश किया। बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू में पाकिस्तान पर भारत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। खबरदार किया कि भारत नया मामूल कायम करने की कोशिश कर रहा है जो खित्ते में बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। नरेंद्र मोदी को इसराइली वज़ीर आज़म की कॉपी करार दे दिया। India being inspired by the Israeli government, unfortunately it's being inspired in all the wrong ways. Some of the actions by the Indian government. But Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. वज़ीर दाखिला का मौलाना फजल रहमान से पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत की फिर आबी जारियत। दरियाए चिनाब में पानी रोक दिया। पानी की आमद में 9000 क्यूसिक तक कमी। हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 25,000 क्यूसिक रह गई। गुज़िश्ता रोज पानी की आमद 34,000 क्यूसिक थी। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ट्रंप ने टेलीफोन पर सिर्फ इतना कहा, नरेंद्र सरेंडर, जिस पर मोदी ने जी हुजूर कहकर अमरीकी सदर के इशारे की तामील कर दी। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की भारतीय वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। भारतीय सियासी क़यादत मोदी सरकार की पॉलिसियों से नाराज। हुकूमत की नाकाम हिकमत अमली पर शदीद तनकीद का इजहार। पाक भारत कशीदगी के बाद कौमी सलामती के मामलात पर कौम को एतमाद में न लेने पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस रहनुमा को अवाम से हक़ाइक़ छुपाने पर तशवीश। राफेल तैयारों से मुतालिक भारतीय जर्नल के बयानात और मोदी की नाक़िस हिकमत अमली पर भारतीय अपोजिशन बरहम। ऑपरेशन सिंदूर जैसी अस्करी कार्रवाई पर बीजेपी ने अपनी सियासत चमकाई। सिंगापुर में भारतीय फजाइया के नुकसान का एतराफ। मोदी हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करता है। भारतीय हुकूमत की गलत जंगी हिकमत अमली का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। कौम को अंधेरे में रखा गया। अपोजिशन रहनुमा और दिफाई माहिरीन फट पड़े। मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म बन गया। ईद कुर्बान आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उमड़। उत्तर प्रदेश में खुली जगह पर नमाज की अदायगी, गाय और ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आए। वजीर आला का खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का हुक्म।
कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन 1,21,000 की सतह उबूर कर गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मनासिक हज का आगाज हो गया। एहराम बांधने और 2 रकात नफिल अदा करने के बाद आजमीन का मिना रवानगी का सिलसिला जारी। आजमीन मिना में जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी ख़ैमा बस्ती आबाद हो गई। आजमीन कल हज का रुकन आजम वकूफ अरफा कल अदा करेंगे। हज के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सऊदी अरब में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। हजारों अहलकार फराइज अंजाम देंगे। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मशकों में अमली महारत का मुजाहरा किया। कराची में कायदाबाद, शाह लतीफ और भैंस कॉलोनी समेत कई इलाकों में ज़लज़ले के फिर झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड, गहराई 80 किलोमीटर थी। शहर कायद में इतवार से अब तक 22 मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कराची की मलीर जेल से फरार एक और कैदी सिविल लाइन से गिरफ्तार। अब भी 126 कैदी आजाद। कैदियों के फरार पर आईजी जेल खाना जात की छुट्टी। डीआईजी और सुपरिटेंडेंट जेल समेत 23 अफसरान और अहलकार मुअत्तल। टिकटॉकर सना यूसुफ के चित्राल में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा और तदफीन में अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्लामाबाद पुलिस ने सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम 24 घंटे से भी पहले गिरफ्तार कर लिया। सना यूसुफ को दोस्ती से बार बार इनकार पर कत्ल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वुज़रा और अफसरान को तख्तियां लगाने के बजाय काम पर तवज्जो देने का हुक्म। सवाबी में कॉन्वोकेशन से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने बताया, खैबर पख्तूनख्वा तालीम के बजट पर काम कर रही है। उमर अयूब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस। ऑपोजिशन लीडर की दरख्वास्त पर समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और फैसले की तफसीलात मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ, एंकर्स और सहाफती तंजीमों की दरखास्त। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए वजारत कानून, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, FIA और PTA को आखिरी मोहलत दे दी। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। शादी से मुताल्लिक कानून कुरान और हदीस के खिलाफ बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। ईरान के सरहदी शहर सरबाज में 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया और कराची से है। दोनों ईरान में हज्जाम की दुकान पर काम करते थे। लाहौर के इलाके काहना में पुलिस ने असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। 4 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से जदीद राइफल्स, दर्जनों पिस्तौल और सैकड़ों गोलियां बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में सदर मोबाइल मार्केट के करीब डाकुओं ने दिन दिहाड़े ताजिर से 58 लाख रुपए छीन लिए। ताजिर बैंक से रकम निकालकर पैदल दफ्तर जा रहा था। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाला उधर मोबाइल खड़ी। अभी हुआ क्या है? अभी वाकया क्या हुआ है? वाकया ये है कि हमारे सूट की बाइक पे दो बाइकों पे बंदे थे जो पिस्टल लगा के गाड़ी हमारे को जबरदस्ती रोका है। जानवर कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास पर पुलिस से मुकाबले में मवेशी छीनने की वारदातें करने वाले गैंग के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। फैसलाबाद में तेज रफ्तार बस और टैंकर के दरमियान तसादुम से खातून समेत 4 मुसाफिर जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। टैंकर ड्राइवर फरार होने में कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात की खरीदारी में मुबैना घपलों पर DG हेल्थ समेत मुतादिद ग्रेड 16 से 19 तक के अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का घपलों की रकम भी वसूल करने का हुक्म। 1 अरब 90 करोड़ 45 लाख के बिल पास हुए। कोई अद्वियात नहीं खरीदी गई थी।
इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, अटक में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहने का इम्कान। यूक्रेन की जानिब से मुसलसल ड्रोन हमलों के बाद रूस ने मदार में 100 से ज्यादा सैटेलाइट तैनात करने का ऐलान कर दिया। रूस के बगैर पायलट फजाई निजाम पर कंट्रोल को मजबूत बनाने के लिए सैटेलाइट नेटवर्क की तनसीब की जा रही है, जिसमें 102 सैटेलाइट्स और एक इजाफी स्पेसक्राफ्ट शामिल होगा। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान को कम सतह पर यूरेनियम अफजूदा करने की इजाजत देने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने पर दीगर ममालिक के साथ मिलकर मंसूबे पर भी काम कर रहा है। एलन मस्क की अमरीकी सदर ट्रंप के टैक्स में कटौती और अखराजात बिल पर तनकीद। बिल को अमरीकी सदर का घिनौना और मकरूह फेल करार दे दिया। कराची मवेशी मंडी में फूड स्ट्रीट पर भी रौनकें। जायकेदार तिक्के कबाब, कड़ाही और मटका बिरयानी खरीदारों को अपनी जानिब खींचने लगी। कई किस्म के मशरूबात भी दस्तयाब। शेखुपुरा में कुर्बानी के जानवरों का हार सिंगार, माला गंगरू और दीगर अशिया से जानवरों को सजाकर खरीदारों को माइल करने की कोशिश। सिंध की मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की आमद। कराची समेत दूर दराज शहरों से शहरी खरीदारी करने पहुंच गए। मुल्तान का शहरी कुर्बानी के लिए पहाड़ी और बर्फीले इलाके से याक की 30 लाख रुपए में जोड़ी खरीद लाया। मुल्तान की गर्मी से बचाने के लिए ठंडे इलाके के जानवरों के लिए खुसूसी इंतजामात।